दोस्तों आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बीए फर्स्ट ईयर वो भी एनुअल एग्जामिनेशन 2022 नई शिक्षा नीति के अनुसार यहाँ पर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज पेपर फर्स्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने बता दें कि बीए फर्स्ट ईयर की हमने कुछ पेपर अपलोड किए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में बीए प्लेलिस्ट डाली गई है, आप वहाँ पर जाकर के उस सारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पेपर फर्स्ट है, यहाँ पर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी पेपर फर्स्ट है, कंस्पेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ वार। यहाँ पर टाइम दिया गया है 2 घंटे का। यहाँ पर टाइम दिया गया है 2 घंटे का और मैक्सिमम मार्क जो है वह 75 अंक का है। चलिए यहाँ पर नोट में दिया गया है क्या क्या पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न पत्र यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में आ बा एवं सा में विभाजित है। ये प्रत्येक खंड में दिए गए निश्चयों का पालन कीजिए। खंड आ बा और सा में क्रमशः 9, 36 और 30 अंकों का है। कह रहा है यहाँ पर खंड आ में जो है आपको या सेक्शन ए जिसे कहते हैं खंड आ या सेक्शन ए दोनों एक ही है। यहाँ पर सेक्शन ए में आपको 9 मार्क्स में, सेक्शन बी में 36, सेक्शन सी में आपको 30 अंक मिलेंगे। चलिए यहाँ पर सेक्शन ए शुरू करते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। चलिए इसमें का हम नोट पढ़ लेते हैं। इसमें का नोट दिया गया है यहाँ पर इस खंड के प्रश्न में से एक से किसी 3 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न की सबसीमा 50 है। अर्थात यहाँ पर जो होता है यहाँ प्रश्न नंबर 1 के 5 उप प्रश्न हैं। यहाँ पर 5 उप प्रश्न हैं जिनमें से आपको 3 ही प्रश्नों के आंसर देने हैं और उनकी सबसीमा जो है वह 50 शब्द है। और यहाँ पर बता दें यहाँ पर एक क्वेश्चन है का आंसर देंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर 3 मार्क्स मिलेंगे, अगर 3 क्वेश्चन करेंगे तो 9 मार्क्स मिलेंगे। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 का यहाँ पर पहला है डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक डिफाइन कीजिए। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन ए है। चलिए क्वेश्चन सेकंड पढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड है राइट द डिफरेंस बिटवीन वार एंड बैटल। अर्थात वार एंड बैटल के बीच में अंतर क्या है इसमें, अर्थात युद्ध और संग्राम के बीच में क्या अंतर है, इसके बारे में आपको लिखना है। चलिए तीसरा डिफाइन कीजिए मॉडर्न वार क्या है, आधुनिक युद्ध को परिभाषित कीजिए कह रहा है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा व्हाट इज ए रिवोल्यूशनरी वार। क्रांतिकारी युद्ध क्या है, क्रांतिकारी युद्ध क्या है। चलिए 5वां क्वेश्चन डिफाइन कीजिए गोरिल्ला वारफेयर अर्थात गोरिल्ला युद्ध कला को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर गोरिल्ला युद्ध कला को परिभाषित करना है। चलिए सेक्शन बी पढ़ते हैं। सेक्शन ए समाप्त हो गया, सेक्शन बी पढ़ते हैं। यहाँ पर सेक्शन बी है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं इसे हम। चलिए यहाँ पर नोट में क्या है इसमें दिया गया है इस खंड प्रश्न संख्या नंबर 2 में से किन्हीं 4 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न सीमा 225 है। अर्थात यहाँ पर हम बता दें सेक्शन बी में यहाँ पर जो है 2 के 7 उप प्रश्न दिए गए हैं। 2 क्वेश्चन नंबर 2 के 7 उप प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से आपको 4 प्रश्नों के ही आंसर देने हैं। 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर सबसीमा जो है वह 225 शब्द है। चलिए यहाँ पर दूसरा का पहला पढ़ते हैं। यहाँ पर डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ टोटल एंड लिमिटेड वार। संपूर्ण एवं सीमित युद्ध की अवधारणा की विवेचना कीजिए। और यहाँ पर दूसरा है डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रेटजी अर्थात नाभिकीय स्ट्रैटेजी की अवधारणा की विवेचना कीजिए। नाभिकीय स्ट्रैटेजी की अवधारणा का विवेचना यहाँ पर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ते हैं। डिस्कस द साइकोलॉजिकल कॉजेस ऑफ वार। युद्ध के मनोवैज्ञानिक कारणों की विवेचना कीजिए। यहाँ पर युद्ध के जो मनोवैज्ञानिक कारण हैं उनकी विवेचना यहाँ पर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा डिफाइन कीजिए। यहाँ पर डिफाइन केमिकल वार विथ इट्स एजेंट एंड मिलिट्री यूज। कह रहा है रासायनिक युद्ध को परिभाषित करते हुए उसके कारक एवं सैन्य उपयोग की विवेचना कीजिए। कह रासायनिक युद्ध को परिभाषित करना है सबसे पहले और उसके बाद उसके कारक और उसके सैन्य के उपयोग की जो विवेचना है उसकी विवेचना भी करनी है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें का 5वां पढ़ते हैं। व्हाट इज ए कोल्ड वार डिस्कस इट्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थात शीत युद्ध क्या है और इसकी प्रकृति और लक्षणों की विवेचना कीजिए। अर्थात शीत युद्ध की परिभाषा यहाँ पर देनी है और उसके बाद उसकी प्रकृति एवं लक्षणों की भी विवेचना यहाँ पर करनी है। चलिए यहाँ पर छठवां
एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ वार, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ वार, विभिन्न प्रकार के युद्धों की व्याख्या करनी है। अर्थात कितने प्रकार के युद्ध हैं, उनके सभी प्रकार के युद्धों की यहाँ पर व्याख्या करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां यहाँ पर, डिस्कस द एशियंट इंडियन वार्स एंड डिफेंस स्ट्रेटजीज। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि प्राचीन भारतीय युद्ध एवं रक्षा स्ट्रैटेजी की विवेचना कीजिए, यहाँ पर करना है। चलिए यहाँ पर सेक्शन बी समाप्त हो गया, सेक्शन सी पढ़ते हैं। सेक्शन सी है यहाँ पर, सेक्शन सी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। चलिए यहाँ पर नोट में क्या दिया गया है, नोट में दिया गया है इस खंड के प्रश्न 3 से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उप प्रश्न की सब सीमा 475 है। तो यहाँ पर सेक्शन सी में हम बता दें, यहाँ पर सेक्शन क्वेश्चन नंबर 3 के 4 उप प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से आपको 2 ही प्रश्नों के आंसर देने हैं। और उप प्रश्नों की यहाँ पर सब सीमा जो होगी, क्वेश्चन की जो है सब सीमा जो होगी वह 475 वर्ड, अर्थात 475 वर्ड लिमिट है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पढ़ते हैं। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक वारफेयर एंड इट्स रिलेवेंस इन करेंट टाइम, अर्थात यह आर्थिक युद्ध की अवधारणा का वर्णन करते हुए उसकी मौजूदा समय की प्रासंगिकता का वर्णन भी कीजिए। यहाँ पर आर्थिक युद्ध की अवधारणा का वर्णन करना है और उसके मौजूदा समय पर जो उसकी प्रासंगिकता है उसका वर्णन भी करना है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रिंसिपल ऑफ वारफेयर, एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रिंसिपल ऑफ वारफेयर, युद्ध के सिद्धांतों को विस्तार से व्याख्या कीजिए। युद्ध के सिद्धांतों को विस्तार से व्याख्या करना है। चलिए यहाँ पर तीसरा इसका पढ़ते हैं। तीसरा है एक्सप्लेन द वार एज द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नेशनल पॉलिसी, युद्ध की राष्ट्रीय नीति के उपकरण के रूप में व्याख्या कीजिए। अर्थात यहाँ पर युद्ध की राष्ट्रीय नीति के उपकरणों की यहाँ पर व्याख्या करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ते हैं, चौथा इसमें का, तीसरे का चौथा यहाँ पर। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ गोरिल्ला वारफेयर, गोरिल्ला युद्ध के सिद्धांतों का वर्णन करना है। चलिए यहाँ पर वीडियो समाप्त हो गया। वीडियो से पहले हम आपको बता दें, अगर आपको बीए, बीएससी, एमए, एमएससी आदि सभी का पेपर या नोट्स या लेक्चर आपको चाहिए तो आपके लिए मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ पर बीए की प्लेलिस्ट, एमएससी और एमए आदि सभी की प्लेलिस्ट दी गई है। और इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी की न्यू अपडेट भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।